दोस्तों कभी भी अपने आप को दूसरों से छोटा, दूसरों से कमतर मत आंकना और ना ही कभी अपने आप को कोई दोष देना या ये कहना कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मेरी मेमोरी फला आदमी से कम है, उसका दिमाग तेज है, मेरा दिमाग कमज़ोर है। एग्जैक्टली जो कुछ भी कमांड आप अपने दिमाग को देते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। आपके दिमाग में जो एक सबसे महान व्यक्ति की तस्वीर हो, ठीक है, अपने आप को वही समझना आप शुरू कर दो, आपकी कार्यशैली बदल जाएगी। ये प्रयोग करके देखो आप, ठीक है। और कभी भी अपने आप को दूसरों से कमतर तो आंकना ही मत, क्योंकि आप दूसरों से कमतर हो ही नहीं। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण हो, जहाँ पर भी हो अपनी सोच के कारण हो, और आप दूसरों को ये अवसर ही मत दो कि वो आपको छोटा दिखा सकें। दोस्तों आज 2 नवंबर है। आइए आज के दैनिक रोजगार समाचार देख लेते हैं। देखो जो ये पहली नोटिस आपको दिखाई दे रही है, विज्ञप्ति 31 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रयागराज में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, तो उसमें कुछ वैकेंसीज आई थी फीमेल टीचर्स के लिए, पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो ये विज्ञापन आया था आपका 20 अप्रैल 2025 को, और अब काउंसलिंग होने वाली है। 10 और 11 नवंबर को काउंसलिंग होने वाली है। उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है, विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। तो 10 नवंबर को अंशकालिक शिक्षिकाएं और पूर्णकालिक शिक्षिकाएं और पूर्णकालिक लेखाकार महिला, तो इन सबको बुलाया गया है। कहाँ पर बुलाया गया है? तो इन लोगों को बुलाया गया है ममफोड़गंज प्रयागराज नियर फब्बारा चौराहा, वहीं पर स्थित है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, वहीं पर आपको पहुंचना है। तो ये डेट्स आप तय कर लीजिएगा कि कब आपकी परीक्षा है, मतलब कब आपका डीवी है, और पहुंच जाइएगा। बाकी ये आपको पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगर आपने आवेदन किया था तो अब आप पहुंचिए 10 और 11 को, अब आपका डीवी करवाया जाएगा। दोस्तों कई बार आप लोगों को सवाल आए हैं कि सर जो ब्रीज कोर्स स्टार्ट होना था वो कब से स्टार्ट होगा। हालांकि पहले कहा गया था कि 1 नवंबर से ब्रीज कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा ब्रीज कोर्स के बारे में एक लाइन में बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड वाले अब जो प्राइमरी है 1 to 5 उसमें एलिजिबल नहीं है। तो ये जो आदेश आया था ये 2023 में आया था, और 2023 से पहले और 2018 के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बीएड के आधार पर 1 to 5 में शिक्षक हैं। तो ये ब्रीज कोर्स उन्हीं के लिए तैयार किया गया है NIUS के द्वारा, और इसमें ऐसे बीएड योग्यताधारी जो प्राइमरी में शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और शर्त ये है कि ब्रीज कोर्स में फेल हुए तो फिर नौकरी चली जाएगी, और एक बार में ही आपको ये ब्रीज कोर्स पूरा भी करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अभी ये 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, तो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखो अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है, और जैसे ही स्टार्ट होगा इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फिलहाल लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि न्यूज़ मिल रही है कि पोर्टल अभी तैयार किया जा रहा है। तो पता नहीं ये लोग कैसे पोर्टल बनाते हैं, लगभग 7-8 महीने तो हो गए। जो ताजमहल बनाए थे कारीगर लग रहा है उनको ही बुलाया गया है जो 20 साल लेंगे। तो पता नहीं ये कैसे क्या किया जा रहा है, लेकिन बस इन शॉर्ट आप समझो कि अभी ये जो शुरुआत है नहीं हुई है ब्रिज कोर्स की, और जैसे शुरुआत होगी मैं खुद यहाँ पर आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा, तो सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने इस बारे में काफ़ी नॉलेज लेनी है और सब कुछ समय से पता करना है बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से। तो चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अभी ये जो कोर्स होगा ये ODL मोड में होगा, यानी कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड। तो कहीं पर आपको आना जाना नहीं है, आपके घर पर ही सारा जो एजुकेशनल मटेरियल है वो सब भेजा जाएगा, और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बस आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा दे दीजिए, पास हो जाएंगे, आपकी नौकरी बनी रहेगी। परीक्षा दे के फेल हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। तो बड़ा ही मतलब एक तरीके से अग्नि परीक्षा है ये, ठीक है। कल 1 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हुई है पुलिस वाली। इसमें 65% लोगों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी है। मतलब कभी भी ना घबराया मत करो इस बात से कि आवेदन बहुत ज़्यादा हुए हैं। आधे लोग तो परीक्षा छोड़ने के लिए ही फॉर्म भरते हैं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। कल की बात करें तो 7,444 लोगों को परीक्षा देनी थी, दिया केवल 2,623 लोगों ने, बाकी तो बिना लड़े ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, आज भी परीक्षा होनी है, ठीक है।
और इसमें जो सामान्य ज्ञान, रीजनिंग वगैरह के प्रश्न हैं, थोड़ा सा इनको आसान बताया गया है। लेकिन आसान किन के लिए होता है? मैं आपसे पूछूं कि स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए आसान है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपको नहीं पता है। अभी देखा था ना, बिहार का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें जब पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो बोला कि मोदी सरकार। तो नहीं पढ़ा है तो नहीं पता रहेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको पता है कि नहीं पता है। पता है तो सरल है, नहीं पता है तो मुश्किल है, कठिन है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रश्न भी आए थे, लंगड़ा आम बनारसी साड़ी पर पूछे सवाल। 60% से ज़्यादा अभ्यर्थी जो थे वो गायब रहे थे। खैर, ये सब होता रहता है। बच्चों की डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में उतरे शिक्षक। जब भी डिजिटल अटेंडेंस की बात आती है, चाहे स्वयं की हो चाहे बच्चों की हो, लोग इसको फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे क्या होता है, रियल टाइम अटेंडेंस लगने लग जाती है। और जो यहाँ पर तर्क दिए जाते हैं वो भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। कहेंगे कि आपका ऐप काम नहीं करता, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता। दिन भर रील बनाने के लिए नेटवर्क रहता है, लेकिन जब ऑनलाइन अटेंडेंस की बात आती है तो नेटवर्क ख़राब हो जाता है, ऐप क्रैश हो जाता है। और अभी किसी का फेसबुक बंद हो जाए तो वो तुरंत ही आधे घंटे में उसको ठीक भी करवा लेता है, नहीं है तो नया बना लेता है। लेकिन चलते रहना चाहिए भाई साहब। तो थोड़ा सा है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो विरोध चल रहा है, आगे चल के एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ऑनलाइन करने पे उतारू है सब कुछ। और टीईटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, तो 5 राज्य हैं जो कि आपने देखा था ना, जो एक अभी फैसला आया था, 1 सितंबर को आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उसमें कहा गया था कि जो शिक्षक टेट पास नहीं हैं और जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, अगले 2 साल में टेट पास कर लें या फिर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और ये भी कहा गया था कि ऐसे शिक्षक जिनकी अभी जो है नौकरी 5 साल से कम है, अगर वो टेट पास नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 साल से ज़्यादा जिनकी नौकरी बची हुई है और जो टेट पास नहीं है, तो आपने देखा था कि पहले तो स्टेट लेवल पर, फिर इस समय तो भारत के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर सारे जो शिक्षक संगठन है वो एक हो गए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। 5 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर दी है कि जो टेट है उसको लागू किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि 27 जुलाई 2011 के बाद लागू किया जाए टेट, उसके पहले जो शिक्षक हैं उनको इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। तेलंगाना में 29 जुलाई 2011, केरल में 28 अप्रैल 2011, मेघालय में 1 मई 2011 और उत्तराखंड में 18 जुलाई 2011। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इससे पहले के जो शिक्षक हैं उनको टेट के लिए जो बाधित किया जा रहा है, तो उनको बाध्यता से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से पुनर्विचार याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई हैं और कह दिया गया कि ये सब जो है संविधान के विरुद्ध है। पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टेट को लागू करना संविधान के विरुद्ध है। अब भैया निर्णय तो लेने दो, निर्णय कौन लेगा? निर्णय तो लेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ही आपकी अर्जी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार कह भी दिया है। और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं उतनी मेहनत कर लें, मिला जुला के भाई साहब। बहुत ज़्यादा सिलेबस तो होता नहीं, और 150 प्रश्नों में 90 प्रश्न ही आपको सही करने पड़ते हैं। तो आराम से पढ़ लेते रोज़ 2-2 घंटे ना। तो जो ये 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग में जा रहे हैं, ये 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते ये लोग। बुरा मानेंगे लोग, जो लोग शिक्षक होंगे बुरा मानेंगे। अभी हो सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में आ जाएं समझाने के लिए भी, लेकिन मैं यही कहता हूँ 2-2, 3-3 घंटे आप पढ़ लेते चुपचाप, नेतागिरी छोड़कर कि चलो ये यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, प्रदर्शन है, धरना है, पढ़ लेते तो पास भी हो जाते। अब इस तरीके से क्या हासिल होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो रिजेक्ट कर देगा तो क्या करोगे आप? खैर, लोगों की अपनी अपनी राय होती है। चलो, ये वैकेंसी से कोई मतलब आपका नहीं है, इंजीनियरिंग वालों के लिए है। और आउटसोर्स सेवा निगम के कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी। तो फिलहाल प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उसके लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अभी 2 महीने बाद भी इसकी जो औपचारिकता है पूरी नहीं हो पाई है। तो ये जब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बन जाएगा तो उसके बाद मिनिमम जो सैलरी होगी आउटसोर्स कर्मचारियों की वो 20,000 रुपये रहेगी, मिनिमम 20,000। तो इससे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा उनको और भी फ़ायदे होंगे, जैसे कि मातृत्व अवकाश मिलेगा, चिकित्सा अवकाश मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी, EPF, कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन अभी आने तो दीजिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को अस्तित्व में, उसके बाद सारे फ़ायदे शुरू होंगे। आधार में आप घर बैठे अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर भी आप बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर घर बैठे बदल सकेंगे। आधार सेवाओं को तेज़, सरल और सुरक्षित बनाया गया है। तो इसके लिए आप माई आधार पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो कर सकते हैं आप घर पे ही, आधार के लिए चिंतित मत होइए। ये खबरें भी देखिए, मिड डे मील को लेकर रसोइयों से भिड़ी शिक्षिका निलंबित, खाने की गुणवत्ता पता नहीं क्या क्या न्यूज आती है, खैर छोड़ो इसको। नेक्स्ट है आपका यूपी बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा केंद्र निर्धारण की समय सारणी जारी। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, नीति जारी कर दी गई है। चलो अच्छी बात है। ये थी आज की पूरी अपडेट। एलटी ग्रेड के जो भी एस्पिरेंट हैं, अगर एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के लिए पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको करंट अफेयर और साथ ही साथ जो आपका स्टैटिक जीके जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ और जो भी नहीं भी पढ़ाता हूँ जो आपके सिलेबस में है, तो उसकी पीडीएफ आपको प्रतिदिन जो है दी जाती है और आपको डेली टारगेट दिया जाता है ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो रुकने ना पाए। ऐसा नहीं कि हम आपको सारा मटेरियल एक साथ दे देंगे। हम आपके लिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके टारगेट आपके लिए सेट किए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि परीक्षा में अब समय बहुत कम बचा हुआ है और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से पूरी गाइडलाइन उपलब्ध करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत किया मतलब दोस्तों कॉल मत किया करो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। मैसेज कर देते हो, थोड़ा सा वेट कर लो, तुरंत भी आपको आंसर मिल सकता है, 1-2 घंटे में भी मिल सकता है, लेकिन आंसर मैं आपको करूँगा। मैसेज करने लगते हो, आदमी क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे बिजी है, उसी में कॉल आने लगती है, बहुत दिक्कत होती है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।